होता है जिसमें से कि हम 5 में से 3 ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हैं एज पर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर लॉन्ग जर्नी। मेरी सब्जेक्ट थी, ऑप्शनल पेपर थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कमर्शियल लॉ। मैंने ये इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे इस पेपर में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा था। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस एग्जाम, सबसे पहले मैं अपने मेंटोर किशोर प्रसाद सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट गाइड किया और इंस्पायर किया। उनकी स्टडी से मुझे काफी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली और एक बेस्ट स्ट्रैटेजी मिली इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी मच थैंकफुल टू किशोर सर। लॉ के लिए अपने कोचिंग के नोट्स को फॉलो किया, उससे मैंने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया, डायरेक्ट फॉलो किया था मैंने, और एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस किया था जो मुझे कोचिंग के साइड से प्रोवाइड किया गया था, और साथ ही साथ मैंने परीक्षा मंथन को भी सॉल्व किया था। जीके जीएस के लिए मैंने हिस्ट्री के लिए लूसेंट और घटना चक्र को फॉलो किया था, ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ घटना चक्र को फॉलो किया था, और करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी मैगजीन को फॉलो कर सकते हो, मैंने एडुटेरिया और स्पीडी को फॉलो किया था। जीएस के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी क्लास 6 टू क्लास 10, उससे मैंने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया, मैंने लूसेंट को फॉलो किया और मैंने घटना चक्र भी फॉलो किया था। आप साइड बाय साइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चंस बन रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रिपरेशन के लिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक को आप लेफ्ट आउट कर सकते हो। मेंस के लिए मैंने लॉ के प्रिपरेशन के लिए अपने कोचिंग के नोट्स को थॉरोली स्टडी किया, उसे फुल्ली फॉलो किया, डायरेक्ट मैंने फॉलो किया, और आप साथ ही एक स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो कर सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ केस लॉज मेंशन करने के लिए। और जीके जीएस के लिए मेरे सेम रिसोर्स थे जो मैंने प्रीलिम्स में फॉलो किया था, अलॉन्ग विथ मैंने मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस दी। मैंने 10 to 12 ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को और लॉ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, उससे मुझे बहुत क्लैरिटी मिल गई कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक उससे कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसे लेफ्ट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने फुल्ली अंडर द गाइडेंस ऑफ किशोर सर किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, उन्होंने मुझे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, और वहां मैंने एटलीस्ट बहुत सारे मॉक्स देके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई रखा। और साथ ही साथ आप जितने पॉसिबल हो सके आप मॉक दो, आप मिरर प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप एक सर्टेन टाइम के बाद बूस्ट हो जाएगा। ये मेरे रिसोर्सेज थे जो मैंने फॉलो करी थी, आप इससे वेरी भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार रिसोर्सेज चेक कर सकते हो और रिसर्च करके डिसाइड कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो कि नॉट ओनली फॉर बिहार जुडिशियल सर्विस। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो कि नॉट ओनली फॉर बिहार जुडिशियल सर्विस, फॉर एनी जुडिशियल एस्पिरेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे अपनी जर्नी के लिए। सबसे पहले तो आप अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ स्टार्ट करो। हो सके तो आप किसी एक अच्छे मेंटोर और गाइडेंस के अंडर के साथ आप प्रिपरेशन करो, वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। इफ इट इज पॉसिबल देन यू शुड डू दिस। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन किशोर सर जुडिशरी क्लासेस पटना से की थी, जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। थर्डली मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने पूरी जर्नी में अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, आप उनके सराउंडिंग में रहो, दैट विल श्योरली हेल्प यू। वो आपको पॉजिटिविटी और डिटरमाइंड होने में बहुत हेल्पफुल रहता है। आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं आपको बता देती हूँ मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे गाइड किया गया था, जो मेरे कोचिंग ने मुझे बताया था कि एक अच्छा आंसर कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आप अपने आंसर्स में हेडिंग, सब हेडिंग्स, एग्जाम्पल्स अच्छे से मेंशन करो। आपका एक आंसर जो है बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हमेशा आपके माइंड में आंसर लिखने टाइम ये चीज होना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा आंसर कैसे लिखूं जो कि मैं दूसरों से एज रख सकूं अपने आंसर में। तो आप अपने आंसर्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालो। इंट्रोडक्शन को आप 2 to 3 लाइन्स में कंप्लीट करो। फिर आप लॉ प्रोविजन डालो, आप उसे एक्सप्लेन करो। आप अगर उस लॉ प्रोविजन में कोई आप सपोर्ट कर सकते हो एग्जांपल्स के थ्रू, कोई केस लॉ, इवन लैंडमार्क हो, रिसेंट हो, आप मेंशन करो उसे। कोई इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है आप उसको मेंशन करो। आप इंपॉर्टेंट मैगजीन्स के साथ स्टार्ट भी कर सकते हो अपना आंसर, वो और अट्रैक्टिव हो जाता है। आप कोशिश करो कि एग्जाम्पल्स या तो आप डायरेक्ट एग्जाम्पल लो, आप एग्जाम्पल अपने से भी फॉर्म कर सकते हो।